73वें गणतंत्र दिवस पर नवीन एसोसिएट्स ने गुरुग्राम के सेक्टर 108 में ध्वजारोपण कर व एक भंडारे का आयोजन किया। नवीन एसोसिएट्स की तरफ से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। नवीन एसोसिएट्स के डायरेक्टर नवीन व असिस्टेंट डायरेक्टर रोहित सोम ने बताया कि लोग आज किस प्रकार अपने सपनों का घर पूरा कर सकते हैं। नवीन एसोसिएट्स से बात करते हुए उन्होंने बताया कि अगर आप कोई भी फ्लैट, विला या घर लेना चाहते हैं तो नवीन एसोसिएट्स आपको बड़े अच्छे ऑफर दे रहा है। आइए जानते हैं क्या कहना है नवीन एसोसिएट के डायरेक्टर नवीन व असिस्टेंट डायरेक्टर रोहित का। नमस्कार, द लाइव इंडिया से मैं योगेश चंद्रा। बात करते हैं फ्लैट्स को लेकर। आए दिन लोगों में समस्या रहती है कि फ्लैट्स को कैसे फ्लैट्स ले, कहां पर ले, किस प्रकार के फ्लैट्स ले, तो कोई ना कोई लोगों के सामने समस्याएं आती रहती है। और आजकल का जो माहौल बना है डीएलएफ का एरिया, गुरुग्राम जैसे शहर में लोग फ्लैट्स के लिए इधर से उधर भटकते रहते हैं। उसी को साथ लेकर आज ओपन है गुरुग्राम के गांव धर्मपुर गांव के पास सेक्टर 103 के पास नवीन एसोसिएट्स। उनके डायरेक्टर मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे जानूंगा और आपको भी कुछ दिखाऊंगा कि किस प्रकार के फ्लैट्स वो लेते हैं और सेल करते हैं। सेल परचेज वो सब करते हैं और नवीन डायरेक्टर हैं यहाँ के नवीन एसोसिएट्स के, तो मैं उनसे भी कुछ जानने जाऊंगा कि फ्लैट्स को लेकर क्या क्या जो लोगों के मन में धारणाएं होती हैं उनको लेकर किस प्रकार वो सोल्यूशन दे सकते हैं और किस प्रकार वो फ्लैट्स जो सेल करते हैं, परचेज करते हैं। नवीन जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है द लाइव इंडिया में। थैंक यू। सबसे पहले जानना चाहूंगा, आजकल की जो जनरेशन है वो फ्लैट्स की तरफ ज्यादा फोकस कर रही है, तो उसको लेकर क्या क्या लोगों में धारणा है, उसको लेकर क्या कहना सबसे पहले आपका? सबसे पहले लाइव इंडिया को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। एक्चुअली रियल एस्टेट सेक्टर बहुत एक बड़ा सेक्टर है, ह्यूज सेक्टर है और हम पिछले 12-13 साल से इसी सेक्टर में हम हैं और ऑल ओवर इंडिया गुड़गांव एक हैपनिंग प्लेस है रियल एस्टेट की उसमें, और गुड़गांव में भी फिर अगर आप और शॉर्ट लिस्ट करते हो तो नेक्स्ट 5 to 7 इयर्स का द्वारका एक्सप्रेस वे, जो कि सेक्टर 81 to 115 सेक्टर तक बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं सर, रियल एस्टेट तो काफी ऑफिसेज हैं, काफी प्रॉपर्टी का सेल भी कर रहे हैं, काफी ऑफिस भी बने हुए हैं और काफी सेल करते हैं, तो नवीन एसोसिएट्स लोग क्या ऐसा दे रहा है कि लोग को बेनिफिट्स होगा? एक्चुअली हम जो है एक कमिटमेंट बेस्ड काम करते हैं और जो भी अच्छे ब्रांड्स हैं जो कि टाइमली डिलीवर करते हैं चीज़ों को, और अभी हम मेन फोकस कर रहे हैं मान लो इस एरिया में फिलहाल कि भाई रेजिडेंशियल एरिया पहले डेवलप हो रहा है, तो हम अच्छे रेजिडेंशियल प्रोडक्ट्स को ही शॉर्टलिस्ट करके हम उनको ही कस्टमर्स को पिच करते हैं। कस्टमर्स की जो रियल एस्टेट में जो डिमांड आती है, कस्टमर किस प्रकार की डिमांड ज़्यादातर आपके पास आती रहती है? हमारे पास देखो अभी तो फिलहाल राइट नाउ जो है प्लॉट्स में मैक्सिमम जो है ना, जो अप्रूव्ड प्लॉट्स लाइक आपकी टाउनशिप्स होगी या अभी जो एक पॉलिसी लास्ट 2-3 ईयर से चल रही है दीनदयाल जन आवास योजना के नाम से, हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम है, बहुत ही सक्सेसफुल स्कीम है, तो इसमें ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं। उसमें स्मॉल साइज के प्लॉट्स भी अवेलेबल है और उसमें स्मॉल साइज में भी मतलब पहले क्या था 180 गज से ऊपर आपको फ्लोर्स अलाउड नहीं थे, अब इसमें 180 गज से नीचे भी फ्लोर्स अलाउड हो गए। तो ये हम कस्टमर्स को बताते हैं कि जी ये इस प्रोडक्ट में मतलब इन चीज़ों का फायदा है। तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा डिमांड जो है प्लॉट्स की है, तो हमारा फोकस भी मेन उसी पे है और उसके अलावा फिर अपार्टमेंट्स का है, विलाज हैं, डुप्लेक्स हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल। सर गुड़गांव जैसे शहर में साइबर सिटी, मिलियन सिटी बोलते हैं, एक तरफ डीएलएफ का एक पोस्ट इलाका पूरा हो जाता है, एक तरफ ये थोड़ा सा भी बैकवर्ड आता है, तो कहीं ना कहीं लोगों में कंफ्यूजन सी रहती है, तो क्या समझाना चाहेंगे लोगों को? एक्चुअल में देखो ये एरिया कनेक्टिविटी वाइज अगर आप देखते हो तो हम जैसे एयरपोर्ट है, द्वारका है, कन्वेंशन सेंटर है, तो पूरी कनेक्टिविटी एक पोस्ट एरिया ये भी है, बट अब तक इंफ्रास्ट्रक्चर इस एरिया में डेवलप नहीं हुआ था। द्वारका एक्सप्रेसवे आपका 2010 में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, जो आज तक नहीं हुआ है। बाकी सेक्टर रोड्स हैं 24 मीटर, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी की आज तक प्रॉब्लम थी, जो कि अभी द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा तो वो पूरी हो जाएगी। और कनेक्टिविटी लोकेशन वाइज ये बेहतर है, आपके डेवलप एरिया से भी बेहतर है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर था, अभी तक पूरा नहीं हो रहा था, इसकी वजह से यहाँ पे लोग थोड़ा सा कम अट्रैक्ट हो रहे थे। बात करते हैं जैसे फ्लैट्स की बात की आपने, फ्लैट्स भी हैं, प्लॉट्स भी हैं और रेंटेड भी जाते हैं, तो मेन जो कस्टमर का फोकस होता है क्लाइंट्स का, वो ज्यादातर किस पे फोकस होता है? हमारा अभी तो देखो यहाँ अभी एंड यूजर आ रहा है। इन्वेस्टर्स पहले अपार्टमेंट्स में इन्वेस्टर पहले थे 2012-13 में थे, 14 में थे, बट अभी जो है
एंड यूजर आ रहा है। अब तक हमने बात की नवीन एसोसिएट के डायरेक्टर, अब हमारे साथ मौजूद है रोहित सोमजी जो कि यहाँ पर नवीन एसोसिएट में असिस्टेंट डायरेक्टर है। तो मैं उनसे भी कुछ जानना चाहूंगा नवीन एसोसिएट्स के बारे में और लोगों की राय क्या होती है फ्लैट्स को लेकर। मैं जी सबसे पहले तो आपका रोजी स्वागत करना चाहूंगा दादा इंडिया में। थैंक यू सो मच। जानना चाहूंगा सर, जो क्लाइंट्स आपके पास आते हैं तो ग्राउंड लेवल पे किस प्रकार का काम कर रहे हैं? सर हमारा बेसिकली जो वर्क रहता है वो यहाँ पे उनको प्रॉपर्टी परचेज करना है। हम लोग उनको एक अच्छे उनके अकॉर्डिंग टू उनके बजट उनके रिक्वायरमेंट हम उनको प्रोजेक्ट सजेस्ट करते हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी टू मूविंग प्रॉपर्टी में द्वारका एक्सप्रेसवे पे उनको प्रॉपर्टी परचेज कराते हैं। बेसिकली हमारा ग्राउंड पे ये वर्क होता है। दूसरा हमारा ये होता है कि हम लोग मार्केट की जो क्वेरीज होती हैं, जो मार्केट में फ्रॉड या इस तरह की चीज़ें जो कस्टमर का ट्रांसपेरेंसी नहीं किया जाता बिजनेस, तो उन चीज़ों को उनको अवेयर कराना हमारा काम है। मतलब वी आर नॉट ए डीलर, वी आर जस्ट लाइक ए कंसल्टेंट एंड एडवाइजर फॉर द इंडस्ट्रीज। अब बात करें फ्रॉड की, आज की डेट में रियल स्टोर्स गुड़गांव में बहुत सारे हैं जो कि काफी क्लाइंट्स खुश भी नहीं हो, पर्टिकुलर डायरेक्टर किसी ना किसी चूज करते हैं। तो नवीन एसोसिएट्स ऐसे लोगों को क्या बेनिफिट्स दे रहा है या फिर कुछ ऐसा क्लाइंट क्यों विश्वास करेगा उस पर? सर हम लोग सबसे पहले तो जो रेरा सर्टिफाइड प्रोडक्ट होते हैं उन्हीं के साथ हम काम करते हैं। जो मार्केट में लालच देने वाले और लोग देने वाले बिल्डर्स होते हैं उनके साथ हम काम नहीं करते हैं। बेसिकली जिस प्रोजेक्ट के प्रॉपर डॉक्यूमेंट वर्क और सारे LOI लाइसेंस और रेरा कंप्लीट होता है उसी के अंदर हम क्लाइंट्स को इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं। तो ज्यादा जो क्लाइंट्स की मांग आती है वो किस प्रकार की मांग आती है? सर यहाँ पर जिस तरह देखिए आप गुड़गांव मार्केट जो है NCR का सबसे बड़ा हब है। यहाँ पे प्रॉपर्टी के लिए लोग इन्वेस्ट करने आते हैं, तो यहाँ पे 40 से 50 लाख के अफोर्डेबल सेगमेंट में हम लोग इन्वेस्टमेंट देते हैं। साथ ही साथ जो लग्जरी सेगमेंट होता है जिसमें 1.5 से 2 करोड़ की होती है तो उसमें हम रेप्यूटेड बिल्डर्स के हाथ में उनको इन्वेस्टमेंट कराते हैं। किस तरह का फ्लैट्स आप सेल कर रहे हैं और किस जो प्राइसेस हैं क्या हमें रखा हुआ है? बेसिकली सर यहाँ पे 3 BHK की जो स्टार्टिंग होती है वो 1 करोड़ 15 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है इसमें, जिसमें रेप्यूटेड बिल्डर लाइक ATS, शोभा, सापुर जी, पवन जी और गोदरेज इस तरह के बिल्डर्स आते हैं और तो उनको हम इन्वेस्ट कराते हैं। साथ में 4 BHK के और पेंट हाउस के लिए यहाँ पे शोभा साइटी है, ये काफ़ी लग्जरी सेगमेंट में यहाँ पे 10 से 12 करोड़ रुपए तक के विलास की भी इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये आने वाले समय का एक बहुत बड़ा हब है। हर व्यक्ति का यहाँ पे सपना होगा आज से 2 से 3 साल बाद, बट लेकिन प्रॉपर्टी प्राइस इतने हाई हो जाएंगे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। प्रॉपर्टी आपने बिल्डर्स की बात की तो बिल्डर इन्वेस्टमेंट में आते हैं, फ्लैट्स और डायरेक्ट फ्लैट्स भी सेल करते हैं? जी सर, हम डायरेक्टली बिल्डर्स के थ्रू फ्लैट भी सेल करते हैं। साथ ही साथ जो हमारे अपने क्लाइंट्स हैं जिनको हमने प्रॉपर्टी दिलाई है और उनको हम री इन्वेस्टमेंट के लिए उनकी प्रॉपर्टी को रीसेल भी करते हैं। तो ऐसा एक तरफ तो हाई क्वालिटी का रेंज भी आता है, जो फिर नॉर्मली जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो किस प्रकार परचेज कर सकते हैं? सर यहाँ पे अफोर्डेबल हुडा की अफोर्डेबल सेगमेंट पॉलिसी है, उसके अंतर्गत आपको 30 से 35 लाख 40 लाख रुपए में आपको अफोर्डेबल फ्लैट्स मिल जाते हैं। कुछ नए अभी लॉन्च हुए हैं, कुछ पुराने डिलीवर हैं, तो उसमें अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट वो लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। सर नवीन एसोसिएट अभी कहाँ पे ऐसे प्रोफेशनल तरीके से वर्क कर रहा है? सर नवीन एसोसिएट बेसिकली काफ़ी पुराना ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 11 साल से मार्केट में काम कर रहा है और नवीन एसोसिएट द्वारका एक्सप्रेसवे में मेजरली काम करता है। तो सबसे जो मेन क्वेश्चन आता है कस्टमर्स के लिए, कस्टमर किस प्रकार के फ्लैट ज़्यादा अवेलेबल करते हैं गुड़गांव में? सर यहाँ पर गुड़गांव में वो कस्टमर जो रेंट पे रह रहे हैं वो बेसिकली रेडी टू मूव इन ऑप्शंस में जाते हैं ताकि वो अपने रेंट की जगह EMI पे करके अपना घर बना सकें, अपने सपनों का घर बना सकें। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको अभी मूव इन होने की जरूरत नहीं होती है, वो 2 से 3 साल वेट कर सकते हैं। वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज करते हैं ताकि जब इंफ्रा डेवलप हो जाए प्रॉपर तरीके से तब वो यहाँ पे मूव कर सकें। जी सबसे बड़ा रोहित जी मैंने पूछना है कि जो लोग फ्लैट्स लेते हैं तो वो किस प्रकार फ्लैट्स ले सकते हैं? काफ़ी अफोर्ड नहीं कर पाते पेआउट को, तो लोन सिस्टम में किस प्रकार में फ्लैट्स ले सकते हैं? सर मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम्स चल रही हैं अफोर्डेबल्स के अंदर और दूसरे प्रोजेक्ट में बैंक का रेपो रेट भी कम हुआ है जिससे 6.75%, मतलब मैंने अपने कैरियर में पहली बार देखा है कि इतने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमें हाउस लोन मिल रहा है। तो जो कस्टमर नॉर्मली अपने प्रॉपर्टी खरीदना जिनका ITR वगैरह सब ओके है वो लोग इजीली यहाँ पे लोन लेके प्रॉपर्टी को परचेज कर लेते हैं। 75 से 80% लोन उनका हो जाता है। नवीन एसोसिएट्स क्लाइंट्स को ऐसा क्या बेनिफिट्स देगा कि आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे लोग? सर सबसे बड़ा हमारा, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि हम वी आर नॉट ए ब्रोकर, वी आर कंसल्टेंट एंड एडवाइजर। हम लोग क्लाइंट को कंसल्ट करने के लिए, एडवाइस करने के लिए हम कभी ये नहीं कहते कि आप हमसे प्रॉपर्टी खरीदिए। हम ये कहते हैं सर आप हमसे सलाह लीजिए, समझिए और जब आपका पूरा मन विश्वास बन जाता है तब हमारे से आप प्रॉपर्टी परचेज कीजिए। हम लोग मार्केट में किसी भी तरह कोई हिडन चार्जेस और हिडन कॉस्ट नहीं रखते हैं। हम डायरेक्टली बिल्डर्स के साथ में उनकी मीटिंग करा के उनको क्लोज करते हैं और अगर रीसेल में कोई कस्टमर अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने जाता है तो उसमें भी उनको हम डायरेक्टली मीटिंग करा देके उनको बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली तरीके से क्लोज करते हैं।
इसके बाद भी अगर कभी हमारी तरफ से कोई गलती रह जाती है तो हम उसे सुधारने की भी कोशिश करते हैं। तो जो भी फ्लैट्स आप दे रहे हैं तो किस किस सेक्टर में आपका मेन फ्लैट्स दे रहा है? सर सेक्टर 113, 112 मतलब द्वारका एक्सप्रेस पे अगर मैं बात करूं सेक्टर 102 से 115 सेक्टर तक की सेक्टर्स हैं, जिसमें 113 तक ही रेजिडेंशियल सेक्टर हैं, 114 और 115 कमर्शियल सेक्टर है। तो मैं यहाँ पर हम लोग इन सभी सेक्टर्स के अंदर उनको प्रॉपर्टी देते हैं, जिसके अंदर आपको लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी और एक अफोर्डेबल सेगमेंट के प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। थैंक यू जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे क्लाइंट्स के जो लेकर जो फ्लैट्स को सर्च करेंगे वो जरूर सर्च करेंगे। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले हम रियल एस्टेट्स को लेकर जो बातें थी वो रोहित सोम जी ने जो असिस्टेंट डायरेक्टर है नवीन एसोसिएट्स के ने क्लियर कर दी है। तो अगर आपको भी फ्लैट्स लेना है, फ्लैट्स के लेकर कोई भी सर्च करनी है, लोन लेना है, लोन से लेकर फ्लैट आप ले सकते हैं, जमीन लेना चाहते हैं कोई भी फ्लैट ले सकते हैं, तो आप जरूर आइए द्वारका एक्सप्रेस वे पर। धर्मपुर के साथ में है नवीन एसोसिएट, आपको बेहतर से बेहतर प्रॉपर्टी देगा, बेहतर से बेहतर फ्लैट्स देगा। इसी के साथ दादा मीडिया से मैं योगेश चंद्र की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।